मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते। आचार्य भगवान समंत भद्रदेव द्वारा विरचित यह श्री रत्नकरंड श्रावकाचार नाम का ग्रंथ है। सुबह अपन ने थोड़ी सी चर्चा प्रारंभ की थी, प्रारंभ से ही। अभी हम यहाँ पर लगभग आज से 6 व्याख्यान अपने को मिलेंगे। कोशिश करेंगे इतनी चर्चा हो जाए कि आपका मन हो जाए कि इस ग्रंथ को आद्योपांत पढ़ना चाहिए। बहुत 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 काम का ग्रंथ है। काम का इसलिए नाम से ही पता है, श्रावकाचार, श्रावकों के आचरण का इसमें निरूपण किया गया है। सुबह जो हमने बात प्रारंभ की थी धर्म से, कि धर्म क्या है, इस ग्रंथ की रचना का आधार क्या है। प्रतिज्ञा वाक्य के स्वरूप में ये कहा था, देशयामी समीचीनम धर्मम कर्म निवर्हणम संसार दुःखतः सत्वान यो धरत्युत्तमे सुखे। तो आपको ये ध्यान रखना है, धर्म अर्थात जो कर्मों का नाश कर दे और संसार के दुखों से निकालकर उत्तम सुख में धर दे, उसका नाम है धर्म। अब उत्तम सुख माने क्या? यो धरत्युत्तमे सुखे, जो उत्तम सुख में रख दे उसका नाम धर्म है। तो उत्तम सुख का मतलब क्या होता है? देखो, कुछ बेसिक चीज़ें हैं, फंडामेंटल इनको बोलते हैं ना, कि मैं एक आत्मा हूँ और मेरा हित मोक्ष ही है। छेड़ालाकार की एक पंक्ति है ना, आत्म को हित है सुख, सो सुख आकुलता बिन कहिए, कि आत्मा का हित तो सुख है। सुख कहो मोक्ष कहो एक ही बात है। सुख में और मोक्ष में कोई भेद नहीं है। मोक्ष को ही सुख कहते हैं, सुख को ही मोक्ष कहते हैं। मोक्ष शब्द का अर्थ है मुक्त दशा। बंधन में पड़ा हुआ जीव दुखी है और बंधन से जब मुक्त हो गया तो वो जीव सुखी हो गया। तो हम इस ग्रंथ में उस धर्म का निरूपण करेंगे जिससे आप बंधन मुक्त हो जाओगे। और वो धर्म पैसों से मोल नहीं मिलता है, कहीं रखा नहीं है तीर्थों पर, पर्वतों पर, नदियों पर, मंदिरों पर कि आप जाके उठा लाएं। वह किसी यज्ञ अनुष्ठान से भी प्राप्त नहीं होता है। वह किसी की सेवा करने से भी कोई प्रसन्न हो जाएगा और अपना धर्म मुझे दे देगा, ऐसा भी नहीं है। व्रत उपवास आदि से भी काम नहीं चलेगा। मंदिर में उपकरण आदि दान देने से भी काम नहीं चलेगा। तो फिर कैसे काम चलेगा? जवाब दिया, धर्म तो आत्मा का स्वभाव है। स्वभाव की प्राप्ति होगी तो धर्म होगा, स्वभाव की प्राप्ति नहीं होगी तो धर्म नहीं होगा। क्योंकि वस्तु के स्वभाव को धर्म कहा था, वस्तु के स्वभाव को सम्यक दर्शन कहा था। सम्यक दर्शन का अर्थ जो निकाला था धर्म किया। धर्म माने वस्तु स्वभावो धम्मो, वस्तु का जो स्वभाव है वो धर्म है।
जो अपन ने बहुत दो समझो शुरुआत के पहले ही लेक्चर में कहा था ना, जिन शासन बहुत सरल है, बहुत सरल है, उसका भी आधार यही है। क्या आधार है उसका? कि धर्म माने क्या? जवाब क्या दिया? स्वभाव। स्वभाव माने प्रकृति, नेचर। तो वो किसका स्वभाव? किसका स्वभाव? मुझे धर्म करना है तो मुझे किसके स्वभाव में जाके कुछ करना है? अपना स्वभाव, किसी दूसरे में तो नहीं जाना। उसका सरलतम होने का हेतु ही ये है। और स्वभाव पता है किसको कहते हैं? जिसमें कुछ नहीं करना पड़े, स्वयमेव शुद्ध निर्मल परिणमन जिसका हो, उसका नाम स्वभाव है। ये तो हमने बीच में हस्तक्षेप करके वस्तु को स्वभाव रूप परिणमन होने से वंचित कर दिया है। स्वभाव रूप होने से, परिणमन से वंचित कर दिया, इसलिए सुखी नहीं है। तो सुख की प्राप्ति करना है तो क्या सबसे सरलतम उपाय क्या है? कि वस्तु स्वभाव रूप परिणमन हो। जैसे आत्मा है, आत्मा का स्वभाव क्या है? ज्ञान, दर्शन, सुख, क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, ये उसका स्वभाव है। अभी क्या स्थिति बनी हुई है? क्रोध, मान, माया, लोभ, आस, जो भी है, विकार रूप, विभाव रूप स्थिति बनी हुई है। तो विभाव रूप स्थिति कैसे बन गई? उसका हेतु ढूंढा कि नहीं ढूंढा? विभाव रूप रहने के लिए मेहनत करनी पड़ रही है या स्वभाव रूप रहने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी? सच्चाई एकदम उल्टी है हर चीज में। पता चलेगा कि स्वभाव रूप रहने के लिए तो कुछ करना ही नहीं है। वस्तु स्वयमेव स्वभाव की ओर दौड़ती है, स्वयमेव, बशर्ते तुम बीच में हस्तक्षेप ना करो। तो पानी होता है ना, पानी, पानी का स्वभाव कैसा है? शीतल। गर्माहट क्या है उसका? विभाव। तो मैं आपको एक काम करता हूं, दो ग्रुपों में यहां लोग बैठे हुए हैं, आपको काम दे देता हूं कि आपको पानी को गर्म बनाए रखना है, और आपको काम दे देता हूं आपको पानी को ठंडा बनाए रखना है। बोलो ज्यादा भारी काम किसको मिला है? इधर है ना। क्यों? स्वभाव रूप रहना। अनादि काल से आज तक जीव स्वभाव रूप नहीं रहा है, तो स्वभाव रूप रहना कठिन हुआ क्या नहीं हुआ? हमने मान लिया है, हुआ नहीं है। हमें लग रहा था कि गर्म रखने में क्या है, गैस जलाओ और गर्म, ठंडा रखने में मेहनत करनी पड़ती होगी। सच्चाई एकदम उल्टा है। ठंडा करने में क्या करना पड़ता होगा, जरा बताओगे कोई? पानी को ठंडा करना है तो क्या पुरुषार्थ करना पड़ेगा? उसकी पूजा करनी पड़ेगी, उसकी परिक्रमा लगानी पड़ेगी, उसके सामने हाथ जोड़ के कुर्सी डाल के बैठना पड़ेगा। पानी ठंडा हो रहा है तो मैं बैठा हूँ यहाँ, मैं अगर यहाँ से उठ के चला गया तो ठंडा नहीं हुआ तो हाजिरी देनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा उसको शीतल बनाए रखने के लिए? बोलो भैया। हाँ, मैं जो कह रहा हूँ समझ में आ रहा है? सुनाई तो दे रहा है ना? समझ में आए कि नहीं आए? हाँ, समझ में भी आ रहा है। क्या कह रहा हूँ? पानी का जो स्वभाव है शीतल, और उसका विभाव है गर्मपना, गर्माहट उसका विभाव है, तो शीतल बनाए रखने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है, मेहनत मशक्कत करनी पड़ती है, कि गर्म बनाए रखने के लिए मेहनत मशक्कत करनी पड़ती है। उसको शीतल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आइडिया दो। माला जपनी पड़ेगी, शीतल हो जा, शीतल हो जा, शीतल हो जा, शीतल हो जा, शीतल। नाम जाप करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? बोलो, बताओ तो सही। उसको देखते तो रहना पड़ेगा ना, वहां से ध्यान हटेगा तो फिर ठंडा नहीं होगा। तो आप सब मन ही मन में क्या कह रहे हो? पंडित जी कुछ नहीं करना है, क्या बात कर रहे हो, अपने आप शीतल हो जाएगा।
अरे स्वभाव कहते ही उसे हैं जिसमें तुम्हें बूंद भर भी कुछ ना करना पड़े, अपने आप हो जाए, उसका नाम स्वभाव है। ये तो हमारे अनादि काल के कुसंस्कारों का फल है कि हमें स्वभाव रूप रहना बड़ा भारी मुश्किल कठिन लग रहा है, विभाव रूप रहना सरल लग रहा है। हम किसी से कहें कि गुस्सा करना है, हाँ साहब कर देता हूँ, 2 मिनट लगेंगे, बुलाओ कहाँ करना है। उससे कहें क्षमा करना है, अरे सोचना पड़ेगा, ऐसे कैसे क्षमा कर दें साहब, उन्होंने भरी सभा में मेरी जो है बेइज्जती की है और सबके सामने उन्होंने मुझे ऐसा कह दिया है, ऐसा बोल दिया है, ऐसा सुना दिया है, मैं ऐसे कैसे क्षमा कर दूं, मेरा इतना धन उसने छीन लिया है या समझो हड़प लिया है, मैं उसे कैसे क्षमा कर दूं, उसने मेरे साथ इतना दुर्व्यवहार किया है, मैं उसे कैसे क्षमा कर दूं, उसने मेरी बुराई की है। अब बोले क्षमा करना कितना कठिन है, और गुस्सा करना सुबह शाम दोपहर 3 टाइम तो फिक्स ही है ना, उसके अलावा जब समय मिल जाए। मान करना, मायाचारी करना, लोभ करना, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, पुरुषवेद, स्त्रीवेद, नपुंसक वेद, बोलो चाहे जब चाहे जहाँ चाहे कहीं। तो विभाव करना हमारे लिए सरल हो गया, और स्वभाव में जाना तो दूर की बात है, स्वभाव में जाने की सोचना भी कठिन हो रहा है। बहुतों को तो स्वभाव में जाने वाले रास्ते की चर्चा भी समझ में नहीं आती है। तुम लोग कर क्या रहे हो, बोले पढ़ते रहते पढ़ते रहते पढ़ते रहते पढ़ते रहते, क्या कर क्या रहे हैं ये, किस बात का पुरुषार्थ चल रहा है बताओ। क्योंकि धर्म करने के लिए हम घर से निकले थे, धर्म करने के लिए हमें जिन शासन मिला था, धर्म करने का हमने मन बनाया था, तो हमें खबर तो हो कि धर्म कहते किसे हैं। तो यहां तो शुरुआत ही यहां से कर रहे हैं, धर्म तो आत्मा का स्वभाव है। तो स्वभाव की प्राप्ति कैसे होगी? मेरे स्वभाव की प्राप्ति बोलो कहां होगी? इनके पास, इनके पास, इनके पास, इनके पास, यहां वहां जहां तहां कहां कहां, बोलो भैया स्वभाव तुम्हारा और प्राप्ति करने वाले तुम यहां कहां भटक रहे हो? आचार्यों की कितनी ताकत है, वो लिखते हैं, देव देवल में रहे जन, मंदिरों में खोजते। परमात्मा की बात चल रही थी, आनंद की बात चल रही थी, तो जवाब दिया कहाँ है परमात्मा? देह देवल में रहे, शरीर रूपी देवालय में रहता है ये आत्मा, जन मंदिरों में खोजते। उदाहरण दिया, हंसी आती है कि मानो सिद्ध भोजन खोजते। कोई आके आपसे कहे कि सिद्ध भगवान भोजन खोज रहे थे, तो आप हंसी है कैसी बातें कर रहे हैं, ऐसे थोड़ी था। तुम आत्मा की प्राप्ति कहाँ करना चाह रहे हो, कहाँ ढूंढ रहे थे धर्म? वो तो यहां तो स्वभाव में था। क्या करें, मिथ्यात्व बैरी ने हमारा ऐसा दिमाग घुमा दिया है, सब उल्टा पुल्टा दिख रहा है। जो चीजें अस्थिर हैं, नाशवान हैं, वे चीजें स्थिर और परमानेंट दिखाई दे रही हैं। जो स्थिर है, परमानेंट है, वो नाशवान दिखाई दे रहा है। जो शरणभूत हैं उनकी ओर देख नहीं रहे हैं, जहां कुछ नहीं है वो उसको शरणभूत मान रखा है। सारा इलाज क्रम से इस ग्रंथ में किया गया, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। कठिनाई कहाँ हो रही थी? मेरा स्वभाव मेरे पास है और मुझे प्राप्त करना है, मिल नहीं रहा है। प्रश्न करता है ये जीव, ये आत्मा ये प्रश्न करता है, पंडित जी साहब
आत्मा है ये प्रूव करो। कौन प्रश्न करता है? आत्मा ये प्रश्न करता है। क्या प्रश्न कर रही है आत्मा? आत्मा है ये प्रूव करो। क्या तमाशा है, बोलो, क्या बात कर रहे हो? मतलब ऐसी बात होगी अचानक से आपने मेरी घर की घंटी बजाई, मैंने दरवाजा खोला, आप पूछते मैं कौन हूं, तो बोलो सामने वाला क्या करेगा? हम भी यही कर रहे हैं ना। क्यों? क्योंकि 10-20 साल पहले कुछ ऐसा घटनाक्रम हुआ और वहां जो हमको भ्रांति हुई वो आज तक बरकरार है। इस पर्याय में पूर्व में थी, आदत पड़ी हुई थी। ये शरीर जिसके सर्वांग में हमें आत्मा 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 नजर आ रही है, कितने दिन पुराना है? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, ज्यादा से ज्यादा, बस उतने ही दिन में आप इतने रच पच गए कि शरीर है, इंद्रियां हैं, आंख है, कान है, नाक है, सब है, एक आत्मा समझ में नहीं आती। और सच्चाई ये है कि इन सर्व विषयों को विषय बनाने वाला जो है वो आत्मा है। ये प्रश्न जिस भूमि में उत्पन्न होता है वो आत्मा है। लेकिन हमने क्या किया? ये जो था ना, यही आत्मा है। द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, यही हमने अपने चैतन्य की सत्ता को ठूंस दिया, ऐसा समझ लो। यही आत्मा है, ये शरीर ही आत्मा है, ये संयोग ही आत्मा है। घर, दुकान, मकान, रुपया, पैसा, सोना, चांदी, बस यही आत्मा है। सिद्ध पूजन की जयमाला में लिखना पड़ा, निखिल जड़ता दिखती सब प्राण, चेतना अपने से अनजान। विश्व की समस्त जड़ वस्तुएं सब प्राण दिखती हैं। वाह, गजब हो गया, गजब हो गया, गजब हो गया। मतलब चेतना का निवास दिखता है एक एक वस्तु में। जितनी भी आपके पास सामग्री है ना, संयोग रूप से हर सामग्री में आपको अपनी आत्मा नजर आती है। उस सामग्री को हम तोड़ें, उस सामग्री को हम फेंकें, वो सामग्री बिगड़ जाए, वो सामग्री खो जाए, तो बोलो कैसी आकुलता होती है, जैसे आत्मा खो गई हो। बोलता भी अरे मर गए, सामान नहीं दिख रहा है हमारा। मर गए माने चीज गई ना। चीज के वियोग होने से अपनी सत्ता पर प्रश्न चिन्ह लगाता है ये। दुकान लुट जाए, पैसा नष्ट हो जाए, तो क्या बोलता है? हम तो बर्बाद हो गए। तो बर्बाद कौन हुआ है? भिन्न वस्तु के, जिसका आत्मा से कोई लेना देना नहीं था। इसलिए हम स्वभाव तक नहीं पहुंच पाए। क्यों नहीं पहुंच पाए? आत्मा क्यों नहीं मिली हमें आज तक? क्योंकि हमने किसी अन्य वस्तु को आत्मा घोषित कर दिया है। कहीं अचानक से चोरी चपाटी हो जाए तो पुलिस चोर को ढूंढती है और वो किसी को भी पकड़ के चोर घोषित कर देवे। तो अब क्या होगा कि अब जो असली चोर है ना वो गया, अब नहीं मिलने वाला है वो आपको। तो हमारे साथ भी यही हो रहा है। हमने क्या किया? यही आत्मा है, ये शरीर और संयोग ही। तो आप स्वभाव तक नहीं पहुंच रहे हैं। यहां क्या कह रहे हैं? धर्म तो आत्मा का स्वभाव है। पर द्रव्यों में आत्मबुद्धि छोड़कर अपने ज्ञाता दृष्टा रूप स्वभाव का श्रद्धान, अनुभवन और ज्ञायक स्वभाव में ही प्रवर्तन रूप जो आचरण है वह धर्म है। देखो, जब उत्तम क्षमादि 10 लक्षण रूप अपने आत्मा का परिणमन तथा रत्नत्रय रूप और जीवों की दया रूप अपने आत्मा की परिणति होगी, तब अपना आत्मा आप ही धर्म रूप हो जाएगा। परद्रव्य क्षेत्र काल आदि तो निमित्त मात्र हैं। जिस समय यह आत्मा रागादि रूप परिणति छोड़कर वीतराग रूप होता हुआ दिखाई देता है, तभी मंदिर, प्रतिमा, तीर्थ, दान, जप, तप समस्त ही धर्म रूप हैं। और यदि आत्मा उत्तम क्षमादि रूप, वीतरागता रूप, सम्यक ज्ञान रूप नहीं होता है, तो बाहर कहीं भी धर्म नहीं होगा।
यदि शुभ राग होगा तो पुण्य बंध होगा, और यदि अशुभ राग होगा, द्वेष मोह होगा, तो पाप बंध होगा। जहाँ शुद्ध ज्ञान आचरण स्वरूप धर्म है वहाँ बंध का अभाव है। बंध का अभाव होने पर ही उत्तम सुख होता है। ख्याल में आया क्या बात चल रही है? प्रसंग क्या चल रहा है? प्रसंग चल रहा है कि शास्त्र शुरू कर रहे थे आचार्य, और शास्त्र के प्रारंभ में ही घोषणा की कि अब हम तुमको धर्म समझाएंगे। कौन सा धर्म समझाएंगे? जो धर्म तुम्हें संसार के दुखों से निकालकर उत्तम सुख में रख दे, उस धर्म को समझाएंगे। जो धर्म तुम्हारे सर्व कर्मों का नाश कर दे, उस धर्म को समझाएंगे। तो वो धर्म कैसा है उसकी थोड़ी सी हिंट दी कि उसको इधर उधर मत खोजना। कहाँ मिलेगा? जेब में, अलमारी में, बॉक्स में? कहाँ मिलेगा? सोने में, चांदी में, हीरे माणिक मोती पन्ने में? पूरी लिस्ट बता दी है। कहीं चक्कर में नहीं पड़ना। वो तुम्हारी अपनी वस्तु है, तुम्हारे पास मिल जाएगा। क्या गजब कह रहे हो? जिसको थोड़ी भी धर्म प्राप्ति की रुचि हो, थोड़ी भी रुचि हो, और उसे ये बात सुनने को मिल जाए, समझने को मिल जाए कि मेरा धर्म मेरे ही पास है, बोलो कितनी बड़ी उपलब्धि है। ये छोटी मोटी उपलब्धि नहीं है। अभी तक हम धर्म ढूंढ रहे थे। कहाँ ढूंढ रहे थे? स्थान विशेष में, क्रिया विशेष में, गतिविधि विशेष में। और ये कहाँ मिलेगा? आत्मा। ये तो स्वभाव रूप है। धर्म कहते ही स्वभाव को, और स्वभाव के संदर्भ में हमारा कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है, क्योंकि उसमें हमें कुछ करना नहीं है। तो हमारा स्वभाव है, तो हम आज तक स्वभाव रूप परिणमन हो क्यों नहीं रहे हैं, हुए क्यों नहीं हैं? तो उसको तीसरी गाथा में आगे कहा कि सुनो वो धर्म कैसा है। सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि, कि उसके लिए दृष्टि सम्यक होना चाहिए, ज्ञान सम्यक होना चाहिए, और वृत्ति सम्यक होना चाहिए। अभी क्या है? दृष्टि भी विपरीत है, ज्ञान भी विपरीत है, और वृत्ति भी विपरीत है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की बात चल रही है। माने हमारे पास जो श्रद्धा नाम का गुण है, ज्ञान नाम का गुण है, चारित्र नाम का गुण है, यदि इसमें सम्यकपना लग जाता है तो धर्म शुरू होता है। यदि इसमें सम्यकपना नहीं होगा तो फिर धर्म शुरू कैसे होगा? और इसमें सम्यकपना लगना कठिन नहीं है, बहुत सरल है। क्या करना है बोलो? क्या करना है? आपको आत्मा की प्राप्ति के लिए, आत्मानुभूति के लिए क्या करना है? आत्मा को जानना है, स्वभाव को जानना है। कैसे जान सकते हैं स्वभाव को? या तो यही कहना है, धर्म को जानने की शुरुआत कर रहे हैं तो उसका उद्घाटन सुन लो। शास्त्रकार के हिसाब से बात करते हैं, श्रावकों को बड़ा सरल करके समझाया है कि तुम एक काम करो। मूलभूत विषय समझाने की कोशिश की, लेकिन अभी आप थोड़ा सा घूर घूर के देख रहे हो ये क्या आत्मा और काय का स्वभाव, कैसे, मतलब कनेक्शन नहीं बैठ पा रहा है। जाना सब चाहते हैं, प्राप्ति सब चाहते हैं, लेकिन सीधे सीधे स्वभाव तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो आपके चित्त में बेचैनी होती है कि आप तो ऐसा कुछ उपाय बताओ जो हमको समझ में आए। ये बात आचार्य समझ गए, तो उन्होंने कहा कि आप एक काम करो, दृष्टि सम्यक कर लो। तो फिर आपने प्रश्न पूछा, दृष्टि सम्यक कैसे कर लें? तो सुनो, सम्यक दृष्टि होने के उपायों में पहले नंबर का उपाय 4 नंबर का श्लोक है। मैं पढ़ता हूँ, आप सुनना, चाहो तो रिपीट कर सकते हो ताकि थोड़ा बहुत याद रह जाता है। हमारी ये मातृभाषा है, जिनवाणी माता की भाषा है। मूल श्लोक हैं ये, 2-2 हजार साल पहले लिखे गए श्लोक हैं। ये वो बातें हैं जो कल अपने कही थी ना, तीर्थंकर महावीर ने 30-30 वर्ष तक समो शरण में बैठ के क्या किया था, क्या कहा था। उन्होंने जो कहा था उसको समेट के ये लिखा गया है। आप ये समझ लो, तीर्थंकर महावीर की वाणी सुन रही हो।
और मानो हमने तीर्थंकर महावीर से ही पूछ लिया हो कि भगवान बताओ, बहुत परेशानी है, हमको बहुत दिक्कत हो रही है। धर्म परीक्षा नाम का ग्रंथ है अमित गति आचार्य का। उसमें एक शिष्य मुनिराज के पास जाके पहुंचता है और बैठता है कि महाराज एक प्रश्न है मेरा। बोलो क्या प्रश्न है? बोले प्रश्न है संसार में सुख कितना है और दुख कितना है, ऐसा प्रश्न पूछा। तो पता है क्या जवाब आया? जवाब दिया संसार में दुख तो पहाड़ के बराबर है और सुख राई के दाने के बराबर है। इंद्रिय सुख दुख की बात कही, परमार्थ से अतीन्द्रिय सुख तो है ही नहीं। जिसे मूर्ख चंद सुख कहने लग जाते हैं वो सुख भी कितना। मूर्ख चंद माने मिथ्या दृष्टि। कौन सा सुख? खाने का, पीने का, सोने का, इंद्रियों से संबंधित जो हमें सुख प्राप्त होता है, उस सुख की भी बात करें तो पूरे संसार में ऐसा सुख कितना और दुख कितना? तो जवाब दिया दुख तो पहाड़ के बराबर है, सुख बूंद भर है, राई के दाने के बराबर। उसी प्रसंग में फिर उन्होंने वो उदाहरण दिया था जिसका फोटो आप लोग देखते रहते हो। एक आदमी था, वो जहाज पे यात्रा करता हुआ जा रहा था, अचानक से उसका जहाज पलट गया, बेहोश हो गया, लकड़ी का पाटा मिल गया, किनारे लग गया। जैसे ही उस होश में आया, होश में आते ही वो सोच रहा था अरे ये मैं कहाँ आ गया, ये कौन सी नगरी है, ये क्या चल रहा है। इतने में दूर से आता हुआ उसे एक हाथी दिखाई दिया, और जैसे ही वो हाथी अपनी ओर आते हुए देखा तो उसने सोचा कि मैं बाद में सोच लूँगा क्या है, कहाँ है, कैसे है, जान बचेगी तो लाखों पाएंगे। तो उसने सोचना छोड़ दिया। क्या किया? भागा वहाँ से। और जब ये भागा तो हाथी समझ गया कि ये डरपोक है, तो हाथी और तेज भागा। भागते भागते इस होशियार ने क्या किया, देखा हाथी तो पास आने वाला है, तो एक पेड़ था, उसने पेड़ पे चढ़ गया और पेड़ पे जाके एकदम डाली पे जाके लटक गया। अब सेफ महसूस कर रहा है। बस एक क्षण मात्र को ऐसा सोचा कि मुझे थोड़ी राहत मिली कि उसने नीचे गर्दन की अपनी, तो उसे दिखाई दी और बाप रे इसमें तो नीचे कुआ है, 4 सांप हैं, एक अजगर है। उसने ऊपर सर करके देखा, रे जिस डाली को मैंने पकड़ रखा है उसको तो 2 चूहे सफेद और काले रंग के काट रहे हैं। इतने में वो हाथी आ गया। उसने सूंड में पेड़ को लिया, ऐसे हिलाया, पेड़ को हिलाया तो उसमें मधुमक्खी का छत्ता लगा हुआ था, तो सारी मधुमक्खियां उसको काटने लग गई। आप कल्पना में भी उसकी पीड़ा का विचार कर सकते हो। वो व्यक्ति कितनी तकलीफ में होगा, कितने भय में होगा। नीचे मृत्यु साक्षात नजर आ रही है उसे। डाल कभी भी टूट सकती है क्योंकि दिन रात रूपी चूहे काट रहे हैं। नीचे 4 अजगर और 4 सांप और एक अजगर है, 4 गति और निगोध का प्रतीक। इधर मृत्यु रूपी हाथी तैयार खड़ा है और उधर मधुमक्खियों का उदाहरण दिया है। ये परिवार, रिश्तेदार, नातेदार, दोस्तों के लिए काटते रहते हैं, कुई 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 करते रहते हैं। बोलो क्या कितनी मतलब उसकी जो मानसिक स्थिति है वो किस स्तर पर घबराई बेचैनी वाली होगी, आप सोच सकते हो अंदाजे में भी। ऐसी विषम परिस्थितियों में भी उसके पुण्य के उदय से कोई उसके कहता है कि चलो हम तुम्हारे घर छोड़ देते हैं। बोलता हाँ हाँ बोला, इतने में एक मधुमक्खी मधु बिंदु टपका मुंह पे, और मधु बिंदु टपका तो उसे ऐसा स्वाद आया जो उसने पहले कभी नहीं चखा था। बोलता है एक बूंद और, फिर मैं आपके साथ चलता हूं, एक बूंद और। सामने वाले भी दयालु था, ठीक है भाई अब इतनी देर तो एक बूंद और, एक बूंद और मिल गई उसे कि अब चलो। फिर क्या बोला, बस एक बूंद और। फिर उससे कहा कि चलो, फिर क्या जवाब दिया उसने, बस एक बूंद और।
मालूम है कौन था वो पेड़ पे जो लटका हुआ है? नाम पता है आपको? कौन है वो? आप हैं शांतिलाल जी? शांतिलाल जी बोले मैं हूँ। बोले कौन है वो पेड़ पे जो लटका हुआ है? होगा कोई। अरे पहचानो तो जरा, शक्ल मिलती है। पूरे 3 लोक में यदि नक्शा बनाया जाए उसका मैप पूरा, उस पेड़ पे लटके हुए आदमी के ऊपर स्टिकर लगा के अपना नाम लिख दो कि ये हालत है हमारी। बुद्धिमती ऐसी मारी गई है कि इन विषम परिस्थितियों में भी हमारे मुंह से दिन में 6 बार निकल जाता आई एम फाइन। वाह रे वाह, क्या क्या चल क्या रहा है। भूदेवदास जी के साथ ऐसा प्रसंग बना था ना, लोगों से पूछते थे और सब क्या हालचाल है, और सब क्या हालचाल है, तो उन्होंने एक छंद ही लिख दिया था, वो वही सुना देते थे सबको। जब भी कोई पूछता था क्या हालचाल है, बोले इधर आओ। फिर वो बोलते थे जोई दिन कटे सोई आयु में अवश्य घटे, बूंद बूंद बीते जैसे अंजुलि को जल है। क्या बताएं तुम्हें क्या हालचाल है। जैसे ही दिन कटता है उम्र में एक दिन कम हो जाता है, और बूंद बूंद घट रही हो, ऐसे हाथ में पानी भर रखा है, बूंद बूंद टपक रही है, रुक रही है नहीं। जोई दिन कटे सोई आयु में अवश्य घटे, बूंद बूंद बीते जैसे अंजुलि को जल है। देह नित झीन होत नैन तेजहीन होत, जौवन मलिन होत क्षीण होत बल है। आवे जरा नेरी तके अंतक अहेरी आवे, पर भव नजीक जात नर भव निफल है। मिल के मिलापी जन पूछत कुशल मेरी, ऐसी दशा माही मित्र काहे की कुशल है। क्या कुशलता करें, ठीक नहीं चल रहा है। बोल देते हैं सब ठीक है, सब ठीक नहीं है। यदि आपकी चैतन्य सत्ता में मिथ्यात्व विराजमान है तो कुछ भी ठीक नहीं है, क्योंकि ये पुण्य के उदय की जो चांदनी आपको नजर आ रही है, जो आपको समय पर भोजन मिल रहा है, ठंडी गर्म हवाएं मिल रही हैं, इन परिस्थितियों की कोई गारंटी नहीं है। ये बात आप अच्छी तरह से जानते हो। हम अपनी स्थिति की क्या बात कहें, जिनके पास 6 खंड का आधिपत्य था, उनके पास भी इतना पावर नहीं था कि ये 6 खंड का आधिपत्य 2 दिन और बना रहने दो। नहीं बोले निकलो, हो गया तुम्हारा। नहीं साहब मेरी जरूरत है समाज को। हाँ ठीक है निकलो भाई साहब, जाइए। उसकी डायरी का सिस्टम अलग है, आप नहीं अंदाजा लगा सकते हैं। नहीं साहब अभी तो हमारी उम्र ही क्या है कि नहीं बोले साहब, एग्रीमेंट कंप्लीट, नो डिस्कशन। बोलो मृत्यु जब आएगी फोन करके आएगी, घर पे हो क्या नहीं हो, मैं आ रही नहीं, कुछ तो 1 साल पहले तो कम से कम बताएगी। कितने दिन पहले बता देगी कि मैं आने वाली हूं। अच्छा आएगी तो पक्के से, कि उसमें भी डाउट है कि आपकी कोई सेटिंग कर रखी हो आपने, तो बताओ हमको थोड़ा सा क्या चल रहा है। बोलो नहीं हम मृत्यु जब आएगी तो उससे बात करेंगे, बैठेंगे उससे, बैठो तुम थोड़ी देर, हम 5 मंदिरों के ट्रस्टी हैं, तुम क्या समझ रहे हो। मृत्यु क्या कहेगी, बोले चलो बहुत हमने ट्रस्टी देखे, आ जाओ। मेरा बहुत रुतबा है, मेरी बहुत फैन फॉलोइंग है, मेरे पास बहुत पैसा है, मेरा बैंक में अकाउंट है, मेरी इतनी जगह पड़ी हुई है, मेरी इतनी जगह प्रॉपर्टी है, मेरे इतने रिश्तेदार हैं, मेरे परिचय वाले इतने हैं। मृत्यु क्या सवाल जवाब करेगी, बोले हाँ ठीक है उठो यहाँ से, आ जाओ। कहाँ उसको बोलो 2 साल के बच्चे मर रहे हैं, 4 साल के, 5 साल के, 10 साल के। दर्पण देखो तो दिखता है हमारे तो सफ़ेद होना शुरू हो गए, उड़ना शुरू हो गए, सफ़ेद काले तो छुड़ी गए। क्या करेंगे, रोक लें, लगाएं मशीन, एक रुक जाएं। नहीं एक काम करो, अब तो रेडीमेड मिलते हैं, एक खोपड़ी और रख दो इसके ऊपर, किसी को पता ही नहीं चलेगा।
फिर मृत्यु तो कंफ्यूज हो जाएगी ना फिर, अरे ये तो अभी जवान लग रहा है, छोड़ो इसको, ऐसा ऐसा बोलो। अगर हम यहाँ एक टोपा और लगा लें ऊपर से घने बाल वाला, तो मृत्यु कंफ्यूज होगी क्या नहीं होगी? लौटेगी क्या नहीं लौटेगी? नहीं कंफ्यूज, अरे गलत आदमी के पास आ गया, मैं तो आया था उसके पास। वहाँ कोई फर्क नहीं पड़ रहा है भाई साहब, आप क्या दिमाग में लिए बैठे हो, आपका विजिटिंग कार्ड, आपकी प्रोफाइल रखो साइड में, उठो यहाँ से। बोले भय तीर्थंकर से बलि, तिनकी नहीं चली, मौत नहीं टली, तो अब क्या करिए, जिस पंथ चले भगवंत वही आचरिए। नो अदर ऑप्शन। हम किस जुगाड़ में हैं? भगवान से कह रहे हैं कि भगवान संसार में सुख हो तो बताओ। भगवान इशारा करके समझा रहे, बेटा संसार में सुख होता तो हम यहाँ क्यों आते। हम भगवान से क्या कह रहे हैं, भगवान कुछ तो उपाय करो कि मेरा संसार व्यवस्थित हो जाए। भगवान कहते अगर संसार को व्यवस्थित करने की ताकत मेरे पास होती तो मैं संसार छोड़ने का विकल्प भी ना करता। वैराग्य भावना में पढ़ते हैं ना, जो संसार विषय सुख होता, कौमा क्या लिखा है, तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को शिव साधन करते, संयम सो अनुराग। हमने आचार्य से पूछा, महाराज सुख कितना, दुख कितना? पहाड़ बराबर दुख है, राई बराबर सुख है। पूरे मनुष्य जीवन की यदि हम ईमानदारी से आकुलताओं को रखें और उन आकुलताओं के बदले में मिले हुए सुख को रखें तो कितना सा सुख है हमारे हाथ में। सुबह से शाम तक जो आकुलता हुई, उस आकुलता से जो कर्म बंधन हुआ, उस कर्म बंधन के फल में जो संसार मिलने वाला है, उसके सामने हमारे सुख कितना भोगा ये बताओ। नहीं समझ। जो लोग रसना इंद्रिय के वशीभूत होकर जीवों की हत्या करके आनंद मानते हैं, उन्हें वो जो सुख मिलता है वो कितनी देर का। मांस खाने से जो सुख मिलता है, अंडा खाने से जो सुख मिलता है, अभक्ष्य पदार्थ खाने से जो सुख मिलता है, वो सुख कितनी देर का। और उसके लिए किए जाने प्रयत्न से जो पाप लगता है, जो संक्लेशता होती है, जो कर्म बंधन होता है, वो कितना। तो कंपेयर करेंगे, हम तो ठगाए जा रहे हैं। आचार्यों ने, विद्वानों ने उदाहरण दिया है। ऐसे लोग तो ऐसा लगता है मानो अपने घर में लगे हुए चंदन के वृक्ष को उखाड़कर बमूल लगा रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे कौओं को उड़ाने के लिए रत्न फेंक के मारते हो, कौवे उड़ जाएं इसलिए। किस बात के लिए? जो मनुष्य पर्याय को प्राप्त करके अपनी इस पर्याय का दुरुपयोग करते हैं। दुरुपयोग क्या करते हैं? सदुपयोग नहीं करना, इसी का नाम दुरुपयोग है। चलो अब जिसका जो हो, हम तो आ गए ना आचार्य के पास, महाराज हमें तो बता दो कम से कम हम क्या करें। तो महाराज बड़ी सरलता से कह रहे हैं कि तुम एक काम करो, अपनी दृष्टि ठीक कर लो। सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि, तीन चीजें हैं ना, दृष्टि ज्ञान वृत्ति। दृष्टि माने श्रद्धान, ज्ञान माने ज्ञान, वृत्ति माने चारित्र। श्रद्धा ज्ञान चारित्र। तो फिर प्रश्न उत्पन्न हुआ कि श्रद्धान को ठीक कैसे करें। अर्थात सीधा सीधा प्रश्न है, सम्यक दर्शन कैसे करें। सद दृष्टि, दृष्टि माने श्रद्धान, सद माने सम्यक। सम्यक दर्शन कहो या सद दृष्टि कहो, एक ही बात है। तो आचार्य क्या जवाब दे रहे हैं मालूम है? सुनो। श्रद्धानम परमार्था, श्रद्धानम परमार्थानाम आप्त आगम तपोभृताम, आप्त आगम तपोभृताम त्रिमूढ़ापोढ़मष्टांगम
सम्यक दर्शनमस्मयम्। बस आप तो सिर्फ एक काम कर लो। क्या काम कर लें? आप्त, आगम, तपोभृत, 3 शब्द हैं। फिर से बोल देता हूं। पहला शब्द क्या है? आप्त। पहला शब्द क्या है? आप्त। आधा पा और ता, इसको बोलते हैं आप्त। क्या है? आप्त। दूसरा शब्द क्या है? आगम। क्या है? आगम। तीसरा शब्द क्या है? तपोभृताम। क्या है? क्या बोला? क्या बोला? अच्छा, प्रश्न याद रखना। प्रश्न क्या था? प्रभु मुझे सम्यक दर्शन चाहिए, मुझे अपनी दृष्टि ठीक करनी है। आचार्य ने क्या जवाब दिया? तुम एक काम करो, आप्त, आगम, तपोभृताम, इनका सम्यक श्रद्धान कर लो। बस। श्रद्धानम परमार्थानाम आप्त आगम तपोभृताम। मैं अर्थ पढ़ता हूं सीधे, जबरदस्त है। जो सत्यार्थ, आप्त, आगम और तपोभृत हैं, उनके श्रद्धान से सम्यक दर्शन होता है। सम्यक दर्शन की परिभाषा बता रहे हैं। क्या है परिभाषा सम्यक दर्शन की? आप्त का, आगम का, तपोभृत का सही श्रद्धान, उसका नाम सम्यक दर्शन है। सरल शब्दों में देव, शास्त्र, गुरु का सही श्रद्धान, उसका नाम सम्यक दर्शन है। हमको नहीं पता चल रहा है, जाने अनजाने में। एक तो हमें सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु का स्वरूप नहीं पता है, और स्वरूप नहीं पता होना ही उनके बारे में अवर्णवाद करने के कदमों में आगे बढ़ती होती जाती है। हमें पता ही नहीं है, तो पता नहीं है तो फिर आगे कार्यक्रम कैसे होगा? तो यहाँ तो शुरुआत में सबसे पहले क्या कह दिया कि और कुछ आपको पता हो या ना पता हो, सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु का श्रद्धान होना चाहिए। वो श्रद्धान भी कैसा होना चाहिए मालूम है? कंडीशन अप्लाई स्टार लगा के लिखा हुआ है, त्रिमूढ़ा पोढ़ मष्टांगम, कि 3 मूढ़ताओं से रहित होना चाहिए और 8 अंगों से सहित होना चाहिए। क्या चीज? श्रद्धान। प्रश्न था ना, सम्यक दर्शन कैसे हो, माने दृष्टि सम्यक कैसे हो, हमारा श्रद्धान सम्यक कैसे हो? तो उसका उपाय बता रहे हैं कि हमें सबसे पहले सत्यार्थ, आप्त, आगम और तपोभृत का श्रद्धान करना चाहिए। उनके श्रद्धान से ही सम्यक दर्शन होता है, या ये समझ लो उनका श्रद्धान ही सम्यक दर्शन है। बोलो भैया। आप्त का श्रद्धान, यही आप्त है। आगम का श्रद्धान, यही आगम है। तपोभृत का श्रद्धान, यही तपोभृत है। माने देव, शास्त्र, गुरु का श्रद्धान, उसका नाम सम्यक दर्शन है। अब वो सम्यक दर्शन कैसा होना चाहिए? उसकी शर्त क्या है? 3 मूढ़ताओं से रहित होना चाहिए और 8 अंगों से सहित होना चाहिए। हमने थोड़ा सा इशारा प्रातःकालीन सत्र में किया था। समंतभद्राचार्य का ग्रंथ है ना, तो समंतभद्र आचार्य के हवाले से ही किया था। उन्होंने जब देवागम स्तोत्र लिखा और उसमें स्तुति की, तो स्तुति करने का तरीका क्या था उनका? आप्त का निर्णय करना। हमारे जितने भी स्तोत्र लिखे गए हैं इतिहास में, जितने भी स्तोत्र लिखे गए हैं, उन स्तोत्रों में क्या है बताओ आप? उन स्तोत्रों में जिनकी स्तुति कर रहे हैं उनका स्वरूप है। पूजा करने की पद्धति, स्तुति करने की पद्धति क्या है? प्रश्न क्या था मेरा? वो जो स्तोत्र है, जैसे भक्तांबर स्तोत्र है, तो भक्तांबर स्तोत्र में क्या है कि सुनो कि भगवान, भक्तांबर क्या है? स्तोत्र है ना। स्तोत्र माने स्तुति, तो भगवान की स्तुति है उसमें, अर्थात भगवान का स्वरूप बताया है, भगवान की विशेषताएं बताई हैं, भगवान की क्वालिटी बताई है, भगवान का अतिशय बताया है। जो कुछ भी चर्चा की होगी वो भगवान के बारे में की होगी।
क्योंकि वो स्तुति भगवान की है। जितने भी स्तोत्र हैं, सभी स्तोत्रों में लाक्षणिक चर्चा की है, लक्षण से बात की है। हम पहचानने में भूल करते हैं, और पहचानना बड़ा सरल था। सुबह 5-7 उदाहरणों देके अपने बात की थी, उससे आगे की बात करता हूँ, रिवाइज करने के लिए बोल देता हूँ। सबसे पहले उन्होंने क्या कहा था? हे भगवान, मैं आपको इसलिए नमस्कार नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आपका गमन आकाश में होता है, क्योंकि आपके आसपास चंवर ढुरते हैं, क्योंकि आपके पास देवताओं का आगमन होता है, मैं इसलिए आपको नमस्कार नहीं कर रहा हूँ। ये कौन सा स्तुति करने का तरीका है भाई? भगवान की स्तुति कर रहे हैं और भगवान से क्या कह रहे हैं कि हे भगवान, मैं आपको इसलिए नहीं पूज रहा हूँ। हेतु साथ में बता रहे हैं किस लिए? देवागमन वो यान चामरादि विभूतिया माया विश्वपि दृश्यन्ते नातस्त्वमसि नो महान। हे परमात्मा, आप इसलिए महान नहीं हो क्योंकि आपके पास देवों का आगमन होता है, क्योंकि आपका विहार आकाश में होता है, क्योंकि आपके पास चंवर ढुरते हैं। ये सब कार्यक्रम तो मायावियों के पास भी हो सकते हैं। आप समझे सदृष्टि का मतलब क्या? आपके बारे में सच्चा निर्णय, जिस भगवान की पूजा कर रहा हूं उस भगवान का स्वरूप मुझे पता होना चाहिए, तब तो वंदे तद्गुण लब्धये होगा, तब तो हम उनके गुणों की प्राप्ति कर पाएंगे। अभी तो हमारी समझ में ही नहीं आ रहा है। एक तो आधे से ज़्यादा जीवों को मोक्ष की कामना ही उत्पन्न नहीं होती है। उन्हें लग रहा है हम तो यहीं ठीक हैं, और मंदिर भी आते हैं तो ये करने के भगवान मोक्ष वोक्ष नहीं, अभी तो हम जहाँ हैं वहीं थोड़ा सा ठीक कर दो आप, मेरी पत्नी को बुद्धि ठीक कर दो, पति हो तो मतलब एक दूसरे को, दुकान नहीं चल रही हो तो दुकान चल, मतलब इससे ज़्यादा हम सोच नहीं पा रहे हैं। तो इससे ज़्यादा सोच नहीं पा रहे तो इससे ज़्यादा मिल भी नहीं पा रहा है आपको, आपकी गाड़ी वहीं अटकी हुई है। जबकि मोक्ष मार्ग की शुरुआत ही यहाँ से होती है कि संसार की कोई बात नहीं करेंगे हम। अरे हमारा कलेजा तो कितना बड़ा था, हमने तो रोड पे खड़े होके चिल्लाया, गाया, भजन लगाए, माइक लगा के क्या बोला? जग के दुख की तो परवाह नहीं है। बोलो हमारा कॉन्फिडेंस कितना ऊंचा है। स्वर्ग सुख की भी चाह नहीं है, इतना तो क्लियर है ना हमारा। वीतरागी है प्रभु, विचार तो कर, तू क्या बात कर रहा है उनसे। मैं गया महावीर जी, एक आदमी था, बोले मैं अपने मेरा काम हो जाएगा तो 200 ग्राम चांदी का छत्र चढ़ाऊंगा। क्या करे, उसे आइडिया नहीं है कि तुम जिन्हें 200 ग्राम का ऑफर दे रहे हो वो कुंटलों चांदी छोड़ के गए हैं, टनों से छोड़ के गए थे। उनके नहाने धोने के बाल्टी मग्गे ये सब चांदी के थे। भाई साहब क्या समझ रहे हो आप? जो कुंटलों चांदी छोड़ के आया है, आप उससे कह रहे हो कि हम 200 ग्राम देंगे, मेरा काम कर देना। मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, कहीं गलत फहमी हुई है, देखा देखी किया है, तुमने किसी को देख लिया, वो लोक में ऐसा चलता होगा, गलत जगह आ गए हो, गलत जगह। समंत भद्राचार्य ने खुल के बात की भगवान के बारे में कि भगवान कौन? भगवान ने कहा अच्छा तो मेरा शरीर स्वस्थ है, निरोगी है, मलमूत्र नहीं है, इसलिए तो मान लो कि नहीं 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 नहीं, देवगति के देवताओं का भी शरीर निर्मल होता है, मलमूत्र से रहित होता है। और कुछ विशेषता बताओ आप। तो नहीं साहब मैंने धर्म तीर्थ का प्रवर्तन किया है कि नहीं नहीं नहीं, बहुत हैं ऐसे दुनिया में जो अपने अपने धर्म तीर्थ का प्रवर्तन करे बैठे हैं। तुम तो कोई ऐसी क्वालिटी बताओ जो किसी और में ना हो। तो बहुत चर्चा करने के बाद अंत में उन्होंने घोषणा की दोषावरण योर हानि। दोष और आवरण की हानि हो गई है, ऐसी वीतरागता आपको प्रकट हुई है, ये आपका गुण है, मैं इसके लिए नमस्कार करता हूं। अगर इतना आप्त के बारे में मुझे निर्णय नहीं होगा
अरहंत परमात्मा किसे कहते हैं, अरहंत परमात्मा के गुण कौन से होते हैं, अरहंत परमात्मा की क्वालिटी कैसी हैं, अरहंत परमात्मा की विशेषताएं क्या हैं, अरहंत परमात्मा के जो 46 गुण कहे गए हैं उनमें से उनके अपने कितने हैं और आसपास के कितने हैं, कितने ही उसमें पुद्गलाश्रित हैं, कितने ही आत्माश्रित हैं, मुझे कुछ अतई पता नहीं होगा तो मैं किसकी भक्ति करूं? बोलो, सुगंधित हवा की पूजा करूं मैं, या पुष्पवृष्टि की पूजा करूं, या ये सब तामझाम जिसकी वजह से हो रहा है उसकी पूजा करूं? यदि स्वरूप नहीं पता होगा तो हम कहीं ना कहीं गड़बड़ा जाएगा मामला। इसलिए सबसे पहले क्या करें, अपनी दृष्टि ठीक करो। क्या दृष्टि ठीक करें? बीतरागी परमात्मा की बात चल रही है। आत्मा ने जिनको रंच मात्र भी राग द्वेष क्रोध मान माया आदि विकार नहीं होते हैं उनका नाम आत्म है, या उनका नाम भगवान है। हम तो बहुत कहते हैं हमारे भगवान जो है ना, आप कई लोग होंगे जिन्होंने बहुत बार बहुत भगवानों से मिले होंगे, अपने ही अलग अलग मंदिरों में, अलग अलग तीर्थों में, अलग अलग चैत्यालयों में दर्शन करने गए होंगे, कभी कहीं के मंदिर, कभी कहीं के मंदिर, पूरे देश भर में विदेश भर में मिला जुला के सैकड़ों तो क्या हजारों प्रतिमाएं होंगी हमारी, और आप वर्षों से उनकी सेवा कर रहे होंगे। तो भी मैं गारंटी देता हूँ, यदि मैं उनके चिन्ह पे हाथ रख लूँ और आपसे कहूँ कि शकल देख के बताओ कौन से भगवान हैं, तो आप क्या कहोगे? शकल देख के हम ये तो बता सकते हैं कि ये भगवान हैं, लेकिन कौन से हैं ये नहीं बता सकते, क्योंकि वो तो हम चिन्ह देख के निर्णय करते थे। ये आदिनाथ हैं कि संभवनाथ हैं, बोलो ये कैसे बताएंगे? शकल देख के आप बता सकते हो? नहीं बता सकते। क्यों? दोनों की शक्लें एक जैसी हैं, 2400 तीर्थंकरों की शक्लें एक जैसी हैं। अरे अनंत भगवंतों की शक्लें एक जैसी हैं। कारण है उसके पीछे, शक्लें अलग अलग उनकी होती हैं जिनके पास विकार अलग अलग होते हैं। यहां सबकी शक्लें अलग अलग हैं। क्यों? किसी के हास्य की मुख्यता है तो बैठा हुआ मुस्कुरा है, किसी के क्रोध की मुख्यता है तो बैठे बैठे घूर रहा है, कितनी देर हो गई, तुम कब बंद करो। किसी के लोभ की मुख्यता है, पंडित जी कुछ एक आध मंत्र फंत्र ही दे दो ताकि हमारा काम ठीक हो जाए, ये तो सब सुनते रहेंगे प्रवचन चिंता, तो आप जो मंत्र देते हो वो दे दो, तो हम नहीं देते। अलग अलग। तो जैसा अंदर में मनोविकार है, जैसा अंदर में भाव है, वैसी शक्ल की मुद्रा है। तो हमारी सबकी शक्लें अलग अलग हैं, क्योंकि हम संसारी हैं, हमारे विकार अलग अलग। अरे सबकी छोड़ो, हमारी खुद की ही हर मिनट अलग शक्ल होती है। क्यों अलग शक्ल होती है? हर मिनट भाव अलग होता है। भगवान की शक्ल नहीं बदलती है, सुबह भी वैसी ही थी, दोपहर में भी वैसी है, शाम को भी वैसी है, संडे को भी वैसी है, मंडे को भी वैसी है, ट्यूसडे को भी वैसी है। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल 2020 2022 2023 लॉकडाउन बिना लॉकडाउन, वहाँ कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। क्यों? अंतर के सर्व विकारों का अभाव हो चुका है, और जहाँ सर्व विकारों का अभाव हो गया है वहाँ शकल कैसी होगी? आप देख लो, ड्रॉ कर लो। जिसको क्रोध नहीं हो, जिसको मान नहीं हो, जिसको मायाचारी नहीं हो, जिसको लोभ नहीं हो, जिसको हास्य नहीं हो, बहुत 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 अद्भुत अनुपम मुद्रा है। धरसेनाचार्य स्वामी हुए, जिनके उपदेश को सुनकर भूतबली पुष्पदंत आदि मुनराजों ने सठखंडागम जैसे महान ग्रंथों की रचना की। उन महान ग्रंथों में ये उल्लेख है कि जिनेंद्र परमात्मा का दर्शन सम्यक दर्शन में कारण है। तुम्हें मंदिर 20 किलोमीटर लग रहा है, 30 किलोमीटर लग रहा है, 40 लग रहा है, हम तो घर बैठे ही सुन लेंगे। अरे भगवान कहाँ से दिखेंगे तुम्हें? सम्यक दर्शन का हेतु कहा है? आइडिया ही नहीं है उसे, क्योंकि उसने उस दृष्टि से कभी दर्शन किया ही नहीं। वो तो आया, पट रही हूँ, हाथ धोए, सावड़म, मतलब 4-5 लोग हो क्रम से बोले तो ठीक भी बोल ले, अकेला हो तो क्या क्या करे बेचारा। 3 परिक्रमा दे, 1 दे, आधा अधूरा जैसा बने।
इतना तक कहा है, जिनेंद्र परमात्मा की मुद्रा त्रेंच आदि गति के जीव भी देख ले में उन्हें सम्यक दर्शन हो जाए। असंख्या सम्यक दृष्टियां त्रेंच गति में। तुम आगे बैठो तो भगवान के पास, देखो तो उन्हें, पूछो तो उनसे, बात तो करो, प्रश्न करो उनसे। किस विधि कीने करम चकचूर। मुझे आश्चर्य होता है भगवान, किस विधि कीने करम चकचूर, था कि उत्तम क्षमा पे जी अचंभो मन आवे। मुझे आपकी उत्तम क्षमा पे आश्चर्य होता है। लोहे के आभूषण पहना दिए और आपने आंख खोल के भी नहीं देख रहा ये कौन पहना रहा है? सर पे सिगड़ी रख दी। आपने क्या किया? रही रहने दो, अपन तो आत्मा का आनंद लो। कमाल होगा। था कि उत्तम क्षमा पे जी अचंभो मन आवे। प्रश्न उत्पन्न होता है मेरे मन में, किस विधि कीने करम चकचूर। तो भगवान की प्रतिमा क्या जवाब दे रही है मालूम है? इस विधि कीने करम चकचूर। समझ में आया? इस विधि माने ये जो मुद्रा है ये अकर्तावाद की मुद्रा है। हम कुछ नहीं कर सकते, इस बात की ये मुद्रा है। लोक में कहते हैं इसको हाथ पे हाथ रख के बैठना। जब कुछ हाथ में ना रहे तो लोग क्या कहते हैं? अब तो हाथ पे हाथ रख के बैठे। जो लोग पूछें कि भैया हम हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएं, कि बहुत भाग्यशाली हो अगर ऐसा सोच रहे हो तो। धर्म की शुरुआत ही यहां से होती है भाई साहब। जब तक हाथ पैर चल रहे हैं तब तक तो कर्म है। जब हाथ पैर चलना बंद हो जाए वहां से धर्म शुरू होगा। इससे पहले तो कर्म होगा, अप्रशस्त नहीं होगा, प्रशस्त होगा, पाप नहीं होगा तो पुण्य होगा। धर्म की यदि बात करोगे आप तो कैसे होते हैं? जो वीतरागी परमात्मा होते हैं। हाँ, बोलो भैया। फिर यात्राएं जाती थी ना, घूमने जाते थे मंदिरों में, घुस के सबसे पहले क्या होता था? बड़े बूढ़े आगे घुस जाते थे, बोलते जय बोलो आदिनाथ भगवान की जय। हम सोचते इनको पता कैसे चला, क्योंकि दिख तो सब एक जैसे रहे हैं। बोलो शांतनाथ भगवान की। अकेले एक बाहुबली और पार्श्वनाथ को छोड़ दो बाकी सबका कैसे पता चला? तो आज रहस्य खुल गया, सबकी शक्लें एक जैसी हैं। तो आप अपने दिमाग में फिट कर लो, शक्ल बदली मतलब भगवानपना नहीं रहा, खत्म। न केवल शक्लें एक जैसी हैं, अकलें भी एक जैसी हैं। हाँ, जैसी आदिनाथ की अकल थी वैसी संभवनाथ की है, वैसी अजितनाथ की है, वैसी महावीर की है। बोलो कम ज्यादा अकल है क्या? उनको भी सर्वज्ञ पना है, इनको भी सर्वज्ञ पना है, इनको भी सर्वज्ञ पना है, इनको भी सर्वज्ञ पना है। तो सारे कैसे हैं? वीतरागी हैं। सारे कैसे हैं? सर्वज्ञ हैं। बाह्य मुद्रा से अंदाजा लगता है। भक्तामर में तो ये कहा है कि अद्भुत मुद्रा वो है, इस धरती पर परमाणु ही इतने थे जिनसे इनकी शरीर बनाया। बोलो यत्ते समान मपरम नहीं रूपमस्ति। इनके समान कोई दुनिया में दूसरा रूप नहीं है। आप तो बहुत महान हैं भाई, हम नहीं समझ पाए। आप का स्वरूप समझे हों तो स्वप्न में भी आपके अलावा कहीं भटकने की सोचेंगे भी नहीं। अरे जिसको खजाना मिल गया हो भाई साहब, जिसको सोने चांदी के ज्वेलरी भरी पड़ी हो, जिसको हीरा माणिक मोती पन्ने से लेना, वो मिट्टी के टुकड़ों को कांच के टुकड़ों से खेलेगा। श्रद्धान सबसे पहले आपका। देखो मैं एक दो पंक्ति पढ़ देता हूँ बस, विस्तृत चर्चा अपन क्रम से रोज करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है, बेसिक चर्चा है। श्रावकों के जीवन का ये पहला स्टेप है, क्योंकि जहाँ हमें पहुँचना है
उसके मामले में हमें क्लियर होना चाहिए। डेस्टिनेशन के बारे में सब पता होना चाहिए। मोक्ष तत्व के संबंध में यदि भ्रांति होगी तो हम कहीं भी पहुंच के घोषणा कर देंगे मैं मोक्ष पहुंच गया। स्वर्गों के सुख को मोक्ष मान लोगे, 4-6 गाड़ियां घर में हो जाएंगी तो मोक्ष मान लोगे, 2-4 बंगले बन जाएंगे तो मोक्ष मान लोगे। कहते हो अब हमको क्या जरूरत है मंदिर जाने की, अब तो हमारे पास सब है। उसे पता ही नहीं है कि ये सब का कार्यक्रम क्या होगा। देखो, जो सत्यार्थ, आप्त, आगम और तपोभ्रत हैं उनके श्रद्धान से सम्यक दर्शन होता है। आप्त तो समस्त पदार्थों को जानकर उनका सत्यार्थ स्वरूप प्रकट करने वाले हैं। आगम आप्त के द्वारा रचित रचना रूप शास्त्र हैं। आप्त द्वारा प्ररूपित शास्त्र के अनुसार आचरण को आचरने वाले तपोधन हैं अर्थात गुरु हैं। 3 की बात की। सबसे पहले किसकी? आप्त की। कैसे हैं आप? वीतरागी और सर्वज्ञ। फिर किसकी बात की? आगम की। कौन है आगम? कि उन्होंने जो कहा था उसका नाम आगम है। फिर बात किसकी की? गुरु की। गुरु कौन है? गुरु कौन है? कि आपके द्वारा जो आगम कहा था ना, उस आगम के अनुसार जो आचरण करते हैं वो गुरु हैं। व्यवस्था समझ में आ रही है? सबसे पहले किसका निर्णय करना है? आप्त कौन है? तो जो वीतरागी हैं, सर्वज्ञ हैं, हितोपदेशी हैं, वो आप्त हैं। आगम कौन है? कि उन वीतरागी आप्त ने समूह शरण में बैठ के जो कहा उसका नाम आगम है। तो फिर गुरु कौन है? कि उस आगम के अनुसार जो आचरण करते हैं वे गुरु हैं। ऐसा श्रद्धान करना, और इस श्रद्धान करने के बाद क्या करना, इसमें ध्यान रखना 3 मूर्ताएं नहीं होना चाहिए और 8 अंग साथ में होना चाहिए, जिसकी चर्चा अपन आगे करेंगे। ओम नमः शिवाय।